अजमेर नगर निगम की साधारण सभा आज गांधी भवन स्थित सभा हॉल में आयोजित हुई। अजमेर नगर निगम महापौर ब्रजलता हाड़ा की अध्यक्षता में आयोजित हुई इस बैठक में 412 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। साथ ही 20 प्रस्ताव की पर चर्चा की गई। साधारण सभा शुरू होने के साथ ही कांग्रेस पार्षदों ने एजेंडा में नेता प्रतिपक्ष के नाम नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त की गई। साथ ही साधारण सभा आयोजित होने के बावजूद अलग अलग वार्डों में विकसित भारत संकल्प शिविर संचालित होने और उसमें अधिकारियों के नदारद होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सदन में माइक खराब होने पर सवाल खड़े किए। उसके बाद बजट प्रस्ताव पर चर्चा शुरू की गई, जिससे कि अजमेर नगर निगम के पार्षद और भाजपा अध्यक्ष रमेश सोनी ने अधिकारियों को घेरते हुए आंकड़ों में उलझाने का आरोप लगाया। नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही से निगम को नुकसान हो रहा है, इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते, जिसके कारण लगातार नगर निगम को नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो किशनगढ़ नगर परिषद में 500 करोड़ का बजट पेश हो रहा है, वहीं अजमेर नगर निगम होने के बावजूद 412 करोड़ रुपए ही पेश किए जा रहे हैं। इसके पीछे अधिकारियों की लापरवाही और मिलीभगत सामने आ रही है। अलग अलग विषयों पर चर्चा की गई। बजट के दौरान अधिकारियों द्वारा मृत लोगों के नक्शे पास करने और जिंदा लोगों को परेशान करने का आरोप लगाया है। बजट प्रस्ताव की चर्चा के बाद सड़क, नाली, पानी, बिजली, गंदगी सहित अन्य विषयों पर चर्चा की गई। सभा में 19 प्रस्ताव थे, जिसमें हमारा प्रमुख प्रस्ताव इस नगर निगम का वित्तीय बजट था 2023 का। निश्चित रूप से स्वस्थ चर्चा बजट पर हुई है। बजट पर जिस प्रकार से एक आंकड़ों का जो जाल अधिकारियों ने बनाकर दिया, उस पर पूरा विषय पर डिस्कस हुआ। हमें जो सुझाव लगे राजस्व आय प्राप्ति के, हमने उन सुझावों पर चर्चा की। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से जो कार्यशैली है, क्योंकि हमारा मानना है कि नगर निगम हमारा अजमेर एक स्मार्ट सिटी है और अजमेर स्मार्ट सिटी होने के नाते एक अच्छे विजन के साथ यदि हम बड़ा बजट रखते हैं और बजट रखने के साथ साथ उन लक्ष्यों को प्राप्ति करने के लिए यदि हमारा प्रशासन काम करता है, तो निश्चित रूप से इसकी सारगर्भिता होती है। नगर परिषद यदि हमारा शरीर है, तो बजट उसकी आत्मा है और उसके नाते हमने पूरे अच्छे सुझाव रखते हुए सभी साथी पार्षदों ने अच्छे अपने सुझाव रखे, उन पर कंसिडर करते हुए और माननीय महापौर महोदय ने भी संबंधित सभी प्रस्तावों पर जो इस संबंधित इसमें जो बिंदु आए चर्चा के, उन सभी चर्चा के बिंदुओं पर अपनी व्यवस्था दी है, ताकि भविष्य के अंदर अधिकारियों द्वारा जो कमियां इस बजट के अंदर प्रस्तुत करने में कुछ रही थी, उनको सुधारते हुए और साथ ही उन पर जो लक्ष्य प्राप्ति हमारे राजस्व की है, उन पर किस प्रकार से अधिक कार्यकुशलता के साथ काम हो सके, इसके लिए उनको माननीय महापौर महोदय ने पाबंदी की। भ्रष्टाचार और अवैध निर्माण को लेकर भी काफी मुद्दा उठा था। देखिए, निश्चित रूप से कुछ पार्षदों की पीड़ा थी कि उनके कुछ कामों के अंदर सरकार की कोताही बरती गई। हमने भी इस विषय को उठाया और माननीय महापौर महोदय से इस बात का निवेदन किया है कि यदि इस प्रकार की कोई घटना हुई है, तो निश्चित रूप से केवल हम इतिशीर पूरी नहीं करें, नक्शा निरस्त से पट्टा निरस्त करने की कार्रवाई नहीं करें, बल्कि उस संबंधित अधिकारी जिसके माध्यम से जो एक पूरी टीम के प्रोसेस होकर के ये पूरा नक्शा पट्टा निकलता है, तो उनका दोषी अधिकारियों के खिलाफ भी कुछ न कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। उनके खिलाफ भी किसी प्रकार का जो है एक कड़ा फैसला लेते हुए उनको व्यवस्थित हमारा निगम का काम चले, ऐसा आग्रह से।